हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे मैंने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया, वो भी बिना कोडिंग की नॉलेज के। मुझे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और सिर्फ एआई टूल्स को यूज करके, एआई कोडिंग टूल्स को यूज करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। हमारे पास वर्किंग MVP बन चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे उसको बनाया गया है, आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए, क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए जब एआई से तुम प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो लास्ट वीडियो में हमने एक बिजनेस आइडिया देखा था जो कि था कैसे इंडिया में हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की टैक्स बचाने में एक SaaS प्रोडक्ट की हेल्प से, और उस पे एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। मुझे ये आइडिया पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट को बना के देखा जाए कि कितना मुश्किल इसको बनाना हो सकता है। और सरप्राइजिंगली कुछ प्रॉम्प्ट्स देके, थोड़ी आइटरेशंस करके एक MVP मैंने बना लिया। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल एआई टूल्स का मैंने यूज किया, जो कि मल्टीपल एआई कोडिंग टूल्स हैं। सभी के रिजल्ट्स थे, कुछ के बहुत अच्छे थे, कुछ के बहुत गंदे थे और कुछ के बीच जैसे में थे। तो मैं सभी रिजल्ट्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। कौन कौन से एआई टूल्स यूज किए, कैसा प्रोडक्ट दिख रहा है प्रॉम्प्टिंग करने के बाद, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट भी इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में आ जाए और तुम भी इसको आगे स्केल करना चाहो। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है। तुम जैसे लोगों के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे और स्टार्टअप आइडियाज हैं, बिजनेस आइडियाज हैं, SaaS बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो सकता है तुम्हें एक ऐसा आइडिया मिल जाए जिसको तुम बिल्ड करना चाहो और उससे बिजनेस बनाना चाहो। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे SaaS प्रोडक्ट को कि वो दिखता कैसा है मल्टीपल एआई टूल्स पे। वैसे हम आ चुके अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़ें एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा नेटवर्क कैसा है। और इसी नेटवर्क को तुम इंप्रूव कर सकते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस पे तुम्हें अपने जैसे ही लोग मिल जाएंगे जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। आइडियाज के रिलेटेड डिस्कशन हमारी कम्युनिटी पे होती है, बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है। स्कैन कर सकते हो इस QR कोड को या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है इसके लिए 3 टूल्स का मैंने यूज किया है, लवेबल, V0 और रेप्लिट। ये 3 मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं जब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की बात आती है। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं, कुछ का डिजाइन अच्छा है, कुछ की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी ऐड करते हैं। तो ये सब इनके फायदे हैं। अगर तुमने अभी तक चेक नहीं किया इन टूल्स को तो जाके कर सकते हो। ये लवेबल का वेबसाइट है, ये V0 का वेबसाइट है, v0.dev। लिंक्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये है रेप्लिट का वेबसाइट। तो तीनों पे ही हमने सेम प्रॉम्प्ट दिया था। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा जो बिजनेस आइडिया था वो उसको समझना जरूरी है जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो ये जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ये बिजनेस प्लान है हमारा, जो पिछली वीडियो है उसका ही, AI टैक्स सेवर फॉर मिडिल क्लास। इसमें आइडिया क्या था कि एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म बनाना जो कि यूजर से इनपुट्स ले, उसके डेटा के, जैसे उसकी इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, डिडक्शंस कहाँ पे हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं, वो सब उससे डेटा ले। उसके बेसिस पे वो यूजर को रिकमेंड करे कि उसको कौन सी रिजीम लेनी चाहिए, टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए जिससे उसका पैसा बचेगा। दूसरा, वो उसको उसके एक्सपेंसेस के बेसिस पे, उसकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सजेशंस दे कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी हेल्प से वो और ज्यादा टैक्स बचा सके। तो ये बेसिक आइडिया था और ये हमारा बिजनेस प्लान है पूरा, पिछली वीडियो में जो शेयर किया था। और ये है हमारे पूरे प्रोडक्ट का वर्कफ्लो, ये भी पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था। तो ये पूरा वर्कफ्लो है, ये की फीचर्स हैं इसके, क्या क्या है। यूजर प्रोफाइल क्रिएशन होगी, उसके बाद डेटा लिया जाएगा, यूजर से इनपुट ली जाएगी डेटा की, उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन AI को यूज कर सकते हो तुम। और साथ ही में हमारा टैक्स सेविंग टिप्स देगा, एक्शन प्लान देगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो पूरा डिटेल में तुम पिछली वीडियो जाके देख सकते हो इस बिजनेस प्लान को अगर समझना चाहते हो तो। इस वीडियो के लिए चलते हैं वापस अपने टूल्स पे। तो लवेबल पे हम आ गए हैं, तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा डैशबोर्ड जो बन के आया है, लवेबल पे खोल लेते हैं। V0 पे भी हमारा जो डैशबोर्ड है उसको खोल लेते हैं और साथ ही में जो हमारा रेप्लिट पे हमने बनाया था उसको भी खोल लेते हैं। V0 का आई होप यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो लवेबल हमारा खुल चुका है, कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे दिए थे जिसकी हेल्प से ये प्रोडक्ट बन के आया है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें वो तो हो गया कि हमें क्या क्या चाहिए, यूजर से इनपुट्स वगैरह वो सब पता है। लेकिन अब इसमें API लगती है कि API कौन सी यूज़ करें, ChatGPT की API यूज़ करें, क्या API यूज़ करें। तो क्योंकि अभी ये सिर्फ एज अ बेटा वर्जन में बना रहा हूँ तो इसमें जेमिनाई की API यूज़ की गई है, जो कि बिल्कुल फ्री API है, जिसको तुम यहाँ पे जाके यूज ले सकते हो। जैसे गूगल AI स्टूडियो पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें फ्री में मिल जाएगी API। यहाँ पे तुम्हें जाना है, अकाउंट वगैरह बना लेना है गूगल AI स्टूडियो पे।
यहाँ पे गेट एपीआई की पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ से क्रिएट एपीआई की कर सकते हो और यहाँ पे फिर की बन के आ जाएगी, इस पर क्लिक करके तुम इसको कॉपी कर सकते हो। फिर यहाँ पे जब भी तुम प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो यहाँ पे तुमसे ये इनपुट मांगता है, यहाँ पे एपीआई की इनपुट, तो वहाँ पे तुम्हें सिर्फ इसे पेस्ट कर देना है। या फिर तुम खुद भी इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हो किसी भी टूल को कि ऐड दिस एपीआई की फॉर द एलएलएम, लाइक फॉर इंटेलिजेंस, या लाइक जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए जेमिनी की एपीआई यूज़ करे और ये एपीआई की है, तो वो उसको इंटीग्रेट कर देगा टूल में और उसको यूज़ करके फिर वो आगे रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पे तुम डैशबोर्ड देख सकते हो, ये वाला डैशबोर्ड लवेबल ने बनाया है। आई डोंट थिंक सो कि ये वाला इतना एक्यूरेट था, लेकिन हाँ स्टिल हम देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनुअल सैलरी इसमें मांग रहा है सबसे पहले। यहाँ पे 3 फीचर्स हैं, बिजनेस हो तुम या फिर सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अदर इनकम जो भी है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। सैलरीड के लिए हम इसको बेसिकली बना रहे हैं। यहाँ पे तुम डिटेल सैलरी ब्रेकअप डाल सकते हो कि बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए कितना है। तो यहाँ पे हम 10 लाख एनुअल सैलरी लेके चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 7 लाख जो है वो हमारी है बेसिक सैलरी, तो 7 लाख हमने डाल लिया है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो कितना है, तो इसमें हम 20,000 हाउस रेंट अलाउंस डाल देते हैं। एलटीए लीव ट्रैवल अलाउंस है उसको हम 10,000 डाल देते हैं। ये सब तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट में होता है वैसे, वहाँ से इसमें तुम डाल सकते हो। या फिर फॉर्म 16 भी अपलोड करने का फीचर हम फ्यूचर में देंगे, जिस पे सब कुछ होता है सैलरी के बारे में कि क्या क्या कट रहा है, कहाँ कहाँ कट रहा है। इसके बाद जाते हैं डिडक्शंस के ऊपर। तो अगर तुमने कोई भी प्रीमियम्स ले रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशंस वगैरह कर रखी हैं, तो वो सब यहाँ पे तुमसे कॉन्ट्रीब्यूशंस लेगा। जैसे कि यहाँ पे हम हेल्थ इंश्योरेंस में डाल देते हैं 10,000 और प्रीमियम पे किया, बाकी नहीं डालते हैं। अब इसके बाद व्यू टैक्स रिजल्ट्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस और न्यू टैक्स इनकम, न्यू टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम जो है ओल्ड के हिसाब से, नेट टैक्सेबल इनकम न्यू रिजीम के हिसाब से कितनी है। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से कम आ रही है, न्यू रिजीम के हिसाब से ज़्यादा है। बट इसने आगे हमें बताया होगा कि बेस्ड ऑन योर इनपुट्स द न्यू टैक्स रिजीम इज मोर बेनिफिशियल टू यू, यू कैन सेव अप्रॉक्सीमेटली 52,521 रुपीज़ बाय चूजिंग द न्यू रिजीम। तो ये इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है पूरा कि हमें क्यों न्यू रिजीम के साथ जाना चाहिए इस वाले यूज़र को, इस वाले एम्प्लॉय को। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्यू टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। इसमें ये जेमिनी की यूज़ करके हमें पूरा सजेशंस देगा कि क्या करना चाहिए इस यूज़र को और टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे अभी जेमिनी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे तुम देखो आ चुका है कि मैक्सिमाइज एटीसी कॉन्ट्रीब्यूशंस अप टू 1,50,000 जो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट है। और इसके लिए तुम इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि एलएसएस, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में। उसके अलावा क्लेम एचआरए एग्जाम्पशन बाय प्रोवाइडिंग रेंट रिसीट्स टू द एम्प्लॉयर, और भी बहुत सारे सजेशंस इसने यहाँ पे दिए हैं। तो ये हमारा लवेबल का डैशबोर्ड है, ये अच्छा लगा मुझे, ओवरऑल सो था, ठीक था। और इसके बाद हम चलते हैं अपने V0 के डैशबोर्ड पे, जो V0 ने बना के दिया था। सेम प्रॉम्प्ट हमने उसको भी दिया था V0 को भी, और उसका डैशबोर्ड अब देखते हैं। तो ये हमारा V0 का डैशबोर्ड है, इसने हमें एक लैंडिंग पेज करके यहाँ पे दिया है। इसके बाद स्टार्ट कैलकुलेटिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारा कैलकुलेटर खुल जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ें इसने भी यहाँ पे मांगी हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे हम 7 लाख लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लाख डाल दिया है। एचआरए हमारा था 20,000 डाल देते हैं और एलटीए हमारा 10,000 डाल देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म 16 अपलोड करने का ऑप्शन भी है। इसमें बेसिकली बाद में तुम रीड कर सकते हो फॉर्म को और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो इन चीज़ों को, बट ये एडवांस्ड फीचर होगा इस टूल का। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक्सपेंसेस में क्या क्या है, रेंट कितना पे किया है, तो 10,000 रेंट डाल देते हैं। चिल्ड्रन ट्यूशन फी लेट्स से 10,000 रेंट नहीं होगा, बेसिकली ईयरली एनुअल रेंट है, तो इंटू 12 करना है, तो यहाँ पे हम 12 लगा देंगे और तो 1,20,000 आ जाएगा। चिल्ड्रन की फ़ी मान लेते हैं 5,000 पर मंथ है, तो 60,000 हमारी चिल्ड्रन फ़ी आ जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस, लोन्स वगैरह यहाँ पे अभी हम नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ पे होम लोन और ये सब डाला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अगर है तो लेट्स से 10,000 हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, पीपीएफ हमारा 10,000 है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड ईएलएसएस जो है हमारा लेट्स से 5,000 पर मंथ की एसआईपी है, तो 60,000 हमारा ईएलएसएस में जाता है और कुछ नहीं हम दे रहे। इसके बाद कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ, इसको हम फिक्स विद V0 कर देंगे। जब तक ये इस एरर को फिक्स कर रहा है हम रेपलेट वाले को देख लेते हैं कि रेपलेट पे हमें कैसा रिजल्ट मिला था। तो ये हमारा रेपलेट का डैशबोर्ड है और आई थिंक ये अभी चल नहीं रहा है, इसे हमें चलाना पड़ेगा। तो अगेन मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, कैन यू शो मी द फाइनल डैशबोर्ड। ये पता नहीं क्यों स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, टुक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद आई थिंक हमारे पास फाइनल डैशबोर्ड आ जाना चाहिए, लेकिन अभी ये दिखा रहा है। वापस चलते हैं V0 पे, अगेन देख लेते हैं फिक्स किया या नहीं। अभी ये स्टिल फिक्स कर रहा है इन सब चीज़ों को जो भी इश्यूज़ इसमें आ रहे थे। और टैक्स वाले में हम आ जाते हैं वापस इसमें, और हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे अब आ जाना चाहिए
और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, इसने टैक्स स्मार्ट नाम भी दिया है इसको, और यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हैं जो कि अभी चल नहीं रहे होंगे। और ये हमारा डैशबोर्ड V0 की हेल्प से बन के आया है। और यहाँ पे तुम देखो टैक्स कैलकुलेटर, इसमें अगेन ये वाला UI थोड़ा सा बग है, इसको फिक्स किया जा सकता है बाद में, कि ये यहाँ पे इसके ऊपर ब्लैक हो जा रहा है पूरा। यहाँ पे सैलरीड वाला ऑप्शन होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा इशू है जो कि मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ, तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे हमें डाल देनी है 10 लाख, लेट्स से ग्रॉस सैलरी है। और इसके बाद 10 लाख हमने सैलरी डाल दी ग्रॉस। 7 लाख जो है वो बेस सैलरी है। HRA लेट्स से 20,000 जो कि हमने पिछले टूल्स में भी डाला, और 10,000 हमारा LTA आएगा। बाकी यहाँ पे रेंट पेड भी हमने डाला था, जबकि अराउंड 12 इंटू लाइक 10,000 पर मंथ रेंट है, तो 12 इंटू 10,000 हम कर लेंगे, तो ये हमारा 1,20,000 रेंट आ जाएगा। यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी वो भी डाल जा सकती है, तो यहाँ पे 60,000 डाल लेते हैं अभी के लिए। अब मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे तुम डाल सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू टू रिडक्शंस, और रिडक्शंस में तुम और डाल सकते हो कि EPF में कितना जाता है, लेट्स से 10,000 जाता है, PPF में 20,000 जाता है। रैंडम नंबर अभी मैं डाल रहा हूँ। ELSS में कितना जाता है, तो 10,000 ELSS में डाल देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 80D रिडक्शंस है, इसने अलग सा यहाँ पे डैशबोर्ड दिया है, थोड़ा सा अलग है बाकी टूल से। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जाता है तो वो डाल सकते हो, सीनियर सिटीजन जाता है वो, NPS में कंट्रीब्यूट करते हो तो वो, और बाकी रिडक्शंस भी इसमें डाली जा सकती हैं। और ये हमारा हो गया। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन इसमें दिया है, जो कि बाकी टूल्स में हमें नहीं मिला। और प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले लूँगा, लेट आउट है तो वो भी दिखा सकते हो, और होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू टू अदर इनकम्स, इसके बाद हम जाएंगे, और यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से अगर इंटरेस्ट आ रहा है, लेट्स से 10,000 सेविंग्स इंटरेस्ट से आ रहा है, सेविंग्स इंटरेस्ट आ रहा है हमारा अकाउंट से, वो डालना है। FD से कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो डाल देना है। यहाँ पे 10,000 में दोनों में डाल रहा हूँ। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, यानी कि अगर कोई स्टॉक खरीद के बेचा है तो वो डाल सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी डाले जा सकते हैं यहाँ पे। डिविडेंड्स, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 10,000 डिविडेंड्स आते हैं पर ईयर, या फिर इस साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 10,000 जो है वो डिविडेंड से आया है, तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू इसके बाद हम कर देंगे। इसके बाद हमारा जो टूल है वो जाके कैलकुलेट करेगा कि क्या टैक्स निकल के आएगा और कितना, कौन सा रजीम तुम्हें चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तुम, ये जेमिनाई की API यूज़ करके कैलकुलेट कर रहा है टैक्स को। ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ग्राफ्स बन के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई गेस हमने थोड़ा सा गलती कर दिया कि यहाँ पे 1,30,000 ले लिया है। ओके, बेटर है, हमारा वो टेस्ट हो गया कि अगर 0 टैक्स पड़ रहा हो तो होगा कि नहीं। तो वापस चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनपुट्स में थोड़ी सी दिक्कत है आई गेस। 1 लाख मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 10 लाख होना चाहिए, और यहाँ पे अब ठीक होना चाहिए इसको। तो कंटिन्यू टू डिडक्शंस, कंटिन्यू टू हाउस प्रॉपर्टी, कंटिन्यू टू अदर इनकम, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू बटन अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद कैलकुलेट पे आते हैं। अभी हमारा टैक्स ढंग से कैलकुलेट करेगा आई गेस, क्योंकि हमने वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी थी। तो अब हमारा टैक्स निकल के आ चुका है, देख सकते हो तुम। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 12% टैक्स, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 6% टैक्स। और टोटल इसने डिवाइड भी किया है कि नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी है, और टैक्स लायबिलिटी कितनी कितनी होगी। तो ये ग्राफ से आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस पाई चार्ट से, कि थोड़ा रीड करने में ईजी होता है, और इंटरफेस ज़्यादा बेटर लगा मुझे V0 का जो बन के आया है। यहाँ पे टैक्स ब्रेकडाउन का ऑप्शन है कि कैसे टैक्स लगाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन का। तो यहाँ पे इसने दिए हैं सजेशन, जैसे कि हमें लवेबल में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी सजेशन हैं कि क्या क्या उसको यूज़र को करना चाहिए, और जिससे वो ज़्यादा टैक्स बचा सकता है, और रिकमेंडेशन जो भी हैं यहाँ पे। इसका इंटरफेस और बेटर किया जा सकता है, आई नो। तो इंटरफेस वाइज V0 इतना इंटरफेस वाइज रेप्लिट इतना अच्छा नहीं है जितना V0 और लवेबल है, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज अगर तुम देखो तो ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस जो किया है वो रेप्लिट ने किया है। और अगर तुम लवेबल पे देखोगे तो इतना डिटेल्स पे फोकस नहीं था। और अगर V0 पे हम आए तो V0 का टूल भी हमारे पास आ चुका है, तो इस पर भी स्टार्ट कैलकुलेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी 7 लाख डाल देंगे, और HRA से 20,000 डाल देंगे, LTA 10,000 डाल देंगे, और अलाउंसेस अदर अलाउंस नहीं डालेंगे। रेंट पेड इस पर हम डाल देते हैं 60,000, ये ईयरली रेंट पेड है, और चिल्ड्रन फी भी 60,000 डाल देते हैं। बाकी लोन्स वगैरह यहाँ पे तुम डाल सकते हो, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस इतने इसने दिए नहीं हैं। डिडक्शंस पे अगर हम जाएं तो EPF में लेट्स से 10,000 जाता है, PPF में भी 10,000 जाता है, ELSS में भी 10,000 जाता है। ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है।
बाकी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन, सेविंग्स, इंटरेस्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जो हमारा एफडीज और उससे आता है वो 50,000 अराउंड सेविंग्स इंटरेस्ट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे अब हम क्लिक करेंगे तो हमारा टैक्स निकल के आ जाना चाहिए, लेकिन अगेन कुछ इशू आ रहा है। लेकिन अगर तुम देखो इसने हमें ये तो दे दिया है कंपैरिजन, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम और टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे 40,000 कुछ आ रहा है, 29,000 हमारा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आ रहा है। तो अगेन रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे। इसका इंटरफेस भी बढ़िया है अगर तुम देखो तो। डिज़ाइनिंग के लिए मैं V0 रिकमेंड करूँगा। अगर तुम कुछ वेब ऐप्स डिज़ाइन करना चाहते हो तो डिज़ाइन इंस्पिरेशन V0 से ली जा सकती है। यहाँ पे डिटेल ब्रेकडाउन भी है ओल्ड टैक्स रिजीम का और न्यू टैक्स रिजीम का डिटेल ब्रेकडाउन। यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट्स करने का ऑप्शन है, इस पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ से सेव कर सकते हो PDF को या डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। और इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन सजेशंस पे अगर हम जाएं तो इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि ऑप्टिमाइजेशंस का जो इंटरफेस है, जैसे कि रिकमेंडेड एक्शंस, प्रायोरिटी इसने बताई है यहाँ पे, और यहाँ पे मीडियम प्रायोरिटी बताया, पोटेंशियल सेविंग्स इसने बहुत अच्छे से करके दिए हैं कि इतना रुपया सेव किया जा सकता है अगर इसमें तुम इन्वेस्ट करोगे। वैसे ही NPS इन्वेस्टमेंट और व्हाट इफ सिनेरियोज दिए हैं कि मैक्सिमाइज ATC प्लस NPS की, अगर ये करोगे तो क्या होगा और अगर ये करोगे तो क्या होगा। तो वो सब सिनेरियोज इसने बना के दिए हैं और इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन भी इसने दी है। तुमने मेरा प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ा, लेकिन प्रॉम्प्ट में मैंने क्लियरली बताया था एक कि मेरे को ऐसा चाहिए जहाँ पे हम यूज़र को नॉलेज भी प्रोवाइड करें, उसको सोर्सेज लिंक करके भी दें जिससे उसको नॉलेज आ सके कि वो कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहा है, क्या चीज़ें हैं ये। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन वाइज इसने काफ़ी अच्छा दिया है। ओवरऑल तुम इंटरफेस देखो तो आई थिंक तुम्हें भी V0 का इंटरफेस बहुत अच्छा लगेगा। ये जो इसने छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की हैं इंटरफेस में वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हैं, और ये इतनी जल्दी बनना टूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है AI ने अब। तो अभी आगे जाके प्लान यही है कि V0 का जो इंटरफेस है उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रेप्लिट में दिए जाएं और रेप्लिट का इंटरफेस है उसको बेटर बनाया जाए। स्पेशली इस वाले इंटरफेस को आई थिंक काम करने की ज़रूरत है, इसको बहुत बेटर बनाया जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी बेकार लग रहा है। लवेबल भी अच्छा है लेकिन V0 और रेप्लिट के मुकाबले लवेबल स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो V0 और रेप्लिट दोनों को यूज़ करके SaaS बनाना आई थिंक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू लवेबल यूज़ करना। तो अभी इस प्रोडक्ट में हो क्या रहा है, सबसे पहले यूज़र अपना डेटा फीड करता है, उसके बेसिस पे जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं, टैक्स की रेजीम बताई जाती है और उसके बाद उसे रिकमेंडेशंस दी जाती हैं जेमिनाई की हेल्प से। लेकिन जेमिनाई के जो सजेशंस हैं उन पे हम इतना रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो 100% एक्यूरेट नहीं होंगे। वो स्पेशली ऐसे डेटा पे ट्रेन नहीं है, स्पेशली टैक्स लॉस के ऊपर ट्रेन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कोई इस टूल को आगे जाके बिल्ड करना चाहता है तो उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले तो हम जेमिनाई की फ्री वाली API यूज़ नहीं करेंगे जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा किसी को, या फिर एज अ सही में रियलिटी में प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो जेमिनाई की API यूज़ नहीं करेंगे। हम ChatGPT की API यूज़ करेंगे या फिर कोई और API भी यूज़ की जा सकती है जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, जिसका भी तुम्हें डेटा बेटर लगता है उसके लिए रिसर्च की जा सकती है अलग से। तो अब तुम कहोगे कि ChatGPT की API भी यूज़ करें तो वो भी तो ट्रेन नहीं है स्पेसिफिकली टैक्स लॉस के ऊपर। तो अब इसमें क्या किया जाए, तो अब इसमें भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि जब तुम API कॉल करते हो तो उसके साथ एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि टैक्स लॉस का असली जो डॉक्यूमेंट है उसको दे सकते हो और ChatGPT को कह सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट को पहले पढ़े या फिर उससे सीखे और उसके बाद सजेशंस दे उसको पढ़ने के बाद। तो इससे क्या होगा, ChatGPT अपने आप से सजेशंस नहीं देगा, वो पहले असली टैक्स डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, टैक्स लॉज को पढ़ेगा, उसके बाद वो जाके सजेशंस देगा। दूसरा ऑप्शन है तुम अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हो टैक्स लॉस के ऊपर, जो भी टैक्स के बेसिस पे डेटा है उसके ऊपर अपना एक मॉडल ट्रेन कर सकते हो, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव टास्क हो जाता है। तो अगर इस SaaS प्रोडक्ट को बिल्ड करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, तो वो प्रॉम्प्ट वाला जो पहला मेथड है API कॉल्स करते टाइम एक डॉक्यूमेंट देना जिसकी हेल्प से ChatGPT पढ़ सके पूरे डॉक्यूमेंट को और उसके बेसिस पे फिर आंसर दे, तो वो हमारे एक्यूरेट आंसर्स आएंगे ज़्यादा कंपेयर टू अगर ChatGPT जिस डेटा पे ट्रेंड है अभी उसी के बेसिस पे अगर आंसर्स दे। वो भी रिलायबल है लेकिन इतना ज़्यादा रिलायबल वो हम नहीं कह सकते, और क्योंकि लीगल नीश में हम काम कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ को लेके काफ़ी स्पेसिफिक होना पड़ेगा और सही इन्फॉर्मेशन यूज़र को देनी पड़ेगी। अब इसमें कॉम्पिटिटर्स भी हैं कुछ, जैसे कि मैं चेक कर रहा था तो क्लियर टैक्स का जो कॉम्पिटिटर है हमारा क्लियर टैक्स, इसका एक कैलकुलेटर है जिसमें अगर तुम सैलरी वगैरह डालते हो तो ऐसा कुछ ही रिजल्ट देता है, जैसे कि एनुअल इनकम डाल दी और करंट इन्वेस्टमेंट इन ATC डाल दी, तो ये हमें दिखाता है कि योर टैक्सेबल इनकम यू कुड हैव सेव्ड इतना इतना। तो ये है एक जो कॉम्पिटिटर है, लेकिन अगर तुम देखो तो ये बिल्कुल भी लाइक यूज़र फ्रेंडली नहीं है और बिल्कुल भी यूज़र को बताता नहीं है क्लियरली कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है।
लाइक ब्रेक डाउन इतना अच्छा नहीं है। तुम हमारे टूल को देखो जो हमने बिल्ड किया है, और इस टूल को देखो, दिन रात का अंतर है। और अगर मैं एज अ यूज़र, मैं एज अ टैक्स सेवर हूँ और मुझे कोई टूल यूज़ करना हो, तो मैं तो पर्सनली जो मैंने खुद टूल बनाया उसको प्रेफर करूँगा कंपेयर टू दिस टूल। और कोई अच्छा कॉम्पिटिटर एज सच मुझे मिला नहीं है अभी तक, हो सकता है आगे जाके मिल जाए। या फिर अगर तुम्हें कोई मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट्स दूं जो मैंने यूज़ किए हैं इसको बनाने के लिए, इस टूल को बनाने के लिए, SaaS प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो। उस पूरे प्रॉम्प्ट्स की जो लिस्ट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा एक डॉक फॉर्म में। और साथ ही में मुझे बताओ कि इन तीनों टूल्स में से सबसे बढ़िया इंटरफेस तुम्हें किसका लगा, सबसे बढ़िया फीचर्स किसके लगे, और किस टूल को तुम यूज करोगे अपने SaaS प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एक और बात, ये जो तीनों जो टूल्स यूज किए हैं मैंने, ये सब फ्री टियर वाले यूज किए हैं, इनका पेड प्लान नहीं है मेरे पास। सिर्फ फ्री प्रॉम्प्ट्स को यूज करके ही मैंने इन जो टूल्स है इसको बनाया है। जैसे V0 दिन के 3 फ्री प्रॉम्प्ट्स देता है, तो तुम जैसे एक दिन वेट करके अगले 3 प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, अगले दिन और 3 प्रॉम्प्ट्स लेके और आगे इसको बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे बना सकते हो। लेकिन अगर पैसा है तो आई गेस $20 पर मंथ V0 चार्ज करता है, और एप्लेट का भी ऑलमोस्ट इतना ही होना चाहिए, लवेबल का भी इतना ही होना चाहिए, $20 पर मंथ। लेकिन अपने MVPs अगर कोई आइडिया है तो फ्री में बनाए जा सकते हैं इन टूल्स को यूज करके, बिल्कुल फ्री में। लाइक कर दो इस वीडियो को अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।